राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले की कहानियां सदियों से रहस्यमय और डरावनी मानी जाती हैं। किले की ऊंची दीवारें और वीरान गलियां और रात के अंधेरे में किसी डरावने सपने की तरह लगती हैं। एक रात साहिल और उसकी दोस्त नंदिनी, जो इतिहास के शोधकर्ता थे, इस किले की प्राचीन कथाओं का अध्ययन करने पहुंचे। उन्हें एक स्थानीय गाइड ने चेतावनी दी थी कि किले की पद्मिनी महल वाली गली में रात के समय जाना मना है। कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल की आत्मा भटकती है, लेकिन दोनों ने इसे अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। किले की हवा ठंडी और भारी हो रही थी। जैसे ही रात गहराई, साहिल और नंदिनी ने मशाल की रोशनी में पद्मिनी महल की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में उन्हें हर तरफ अजीब सी खामोशी महसूस हुई। अचानक उन्हें किसी औरत की धीमी सिसकियां सुनाई दीं। आवाज महल के अंदर से आ रही थी। वे दोनों डर के बावजूद अंदर गए। वहां एक दर्पण रखा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह रानी पद्मिनी के समय का है। जैसे ही नंदिनी ने उस दर्पण में झांका, उसे उसमें अपनी परछाई के बजाय एक सुंदर रानी का चेहरा दिखाई दिया। रानी ने धीरे धीरे मुड़कर कहा, तुमने मेरी कहानी जानने की कोशिश की है। अब मेरी पीड़ा का अंत करना तुम्हारा कर्तव्य है। नंदिनी और साहिल सन्न रह गए। साहिल ने हिम्मत कर पूछा, आप कौन हैं? रानी ने बताया कि वह पद्मिनी की एक दासी थी, जिसे युद्ध के दौरान गद्दार घोषित कर जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। उसकी आत्मा उस दिन से शापित है जब तक उसकी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आती। साहिल ने विश्वास दिलाया कि वह उसकी कहानी को सबके सामने लाएगा। तभी दर्पण अचानक टूट गया और उस कमरे में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब लोग उन्हें खोजने आए तो साहिल और नंदिनी का कहीं पता नहीं चला, लेकिन दर्पण के पास जमीन पर खून से लिखा एक संदेश था, सत्य उजागर करने वाले को मुक्ति मिलेगी। कहा जाता है कि इसके बाद किले में वह सिसकियों की आवाज फिर कभी नहीं सुनी गई, लेकिन साहिल और नंदिनी का रहस्य आज भी अनसुलझा है।